जब भी बाबर की आलोचना होती है तो आम मुसलमान कहता है हमारा बाबर से लेना देना क्या। अब जब बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की बात होती है तो एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सर पे ईंट लेकर पहुंचते हैं। तो मस्जिद पे तो आपत्ति नहीं हो सकती, क्या यह बाबरी के नाम की जिद भारत के समाज में एक और दरार नहीं डालेगी? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या के साथ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम देश के मुसलमानों ने उसको सर पर रखा और कोई फसाद बाबरी के नाम पर नहीं हुआ। आपने देखा, खुशी के साथ मुसलमानों ने कबूल किया। अब आइए संविधान की तरफ। संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपने मज़हब पर अमल भी कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है और उसके एजुकेशन इदारे या उसकी धार्मिक जो चीज़ें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बना सकता है अपनी मर्जी से। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देश में बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। अगर कहीं लिखा हो तो आप बता दीजिए। सांप्रदायिक सौहार्द भी कोई चीज होती है, अगर जनमानस की भावना उससे आहत होती तो क्या इस पे विचार नहीं होना चाहिए? सवाल ये है, अयोध्या में क्यों नहीं रखी गई? आपकी जमीन है वहां नहीं रखी, लेकिन जहां चुनाव हो रहा है वहां रखी जा रही है। मैं बात पूरी कर लूं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबर के नाम से सौहार्द क्यों बिगड़ता है? बाबर को देश में लाने वाला कौन था? ना इनवाइट देके थोड़ी बुलाया था, कॉन्करर था। नहीं, जयचंद ने बुलाया था ना। जयचंद जो उस वक्त राजा थे, हिंदू राजा, उसने बुलाया था लोधी के साथ मुकाबला कराने के लिए, क्योंकि लोधी से वो जंग नहीं जीत पा रहे थे। तो बाबर को बुलाया अपनी हिमायत में कि लोधी के साथ लड़ो और इसको हराओ, इसको पराजित करो। दूसरी बात, ये जितने भी मुस्लिम शासक हैं उन तमाम के सहयोगी कहीं ना कहीं हिंदू राजा रहे हैं उनको देश में लाने के लिए। और उन हिंदू राजाओं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी सेना में भी रहे, जनरल कर्नल भी रहे। मंदिर जो टूटे हैं, एक भी मुस्लिम शासक का मुझे नाम बताओ जिसने कुल्हाड़ा लेकर, हथियार लेकर जाके मंदिर तोड़ा हो? किसी ने नहीं तोड़ा। वो जो जनरल कर्नल थे उनके फौज के हिंदू राजा, बाबरनामा वो तोड़ते थे। जिक्र है अयोध्या का, अब आप ज्ञानवापी का जिक्र है। कौन से पेज पे है? खुद कहा है उन्होंने। बताइए कौन से पेज पे है? सेनापति ने उनके आदेश पे कौन से पेज पे है बाबरनामा में? कौन से पेज पे है? वो तो एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं, याद करके आना चाहिए था आपको। दूसरी बात, अभी बताओ। देखिए, बाबरनामा संविधान से बढ़ के नहीं हमारे देश के। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आप अपनी मंदिर मस्जिद बना सकते हो, तो अगर बनाई है गैर संविधान। मैं राजनीति पे नहीं जा रहा हूं, ना मैं हुमायूं कबीर का तर्जमान हूं, न मैं टीएमसी का तर्जमान हूं। सवाल यह है कि अगर ये इनलीगल एक्टिविटी थी तो वहां एक सरकार है, शासन प्रशासन है, उन्होंने साथ क्यों दिया उसका? टीएमसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इनलीगल नहीं है, इसीलिए वहां शासन प्रशासन ने साथ दिया। बाबरी नाम जायज है, संविधान कहता है। भावनाओं का कोई महत्व नहीं? नहीं, भावनाएं हमारी नहीं है, सिर्फ आपकी हैं। अच्छा, जब बाबर पे आरोप लगता है तब तो आप कहते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हर मुसलमान को बाबर का वंशज आप क्यों बता देते हो? धनंजय जी, उनसे भी सवाल लूंगा। सुनिए, धनंजय जी खड़े, मैं बड़े आदर के साथ इनसे कहता हूं, देश में लाखों करोड़ों लोगों का नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब है। आप पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास कर दीजिए कि देश में इन नामों का कोई आदमी नहीं रहेगा, उसको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। करा दीजिए पास, कह के इनसे। बिल्कुल। धनंजय जी, सवाल ये कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो आपने भी टीवी पे बयान ही दिए ना, आप सरकार में हैं, आपने क्या किया? और क्या बाबरी मस्जिद का जवाब राम मंदिर होगा? मुर्शिदाबाद के बगल में एक राम मंदिर का ऐलान कर दिया। आप भी तो वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना। देखिए, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। इस देश के हिंदू अस्मिता का प्रश्न है, हजारों साल की संस्कृति का प्रश्न है, यह राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और अगर हम इस पर राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम खेलते नहीं है। 500 साल के इस दाग को धोने के लिए हमने अपने रक्त से धोया है। हजारों हिंदुओं ने खड़े सरजू के पानी को लाल किया है, तब जाके ये दिन आया है, तब जाके इतिहास का वो कलंक मिटा गया। वो बाबर जिसकी मां मंगोल और बापू उज्बेक था, जो एक आक्रांता था। मैं इस आम देश के आम मुसलमान, ये जो मुगल कालीन ख्वाब देखने वाले लोग हैं, ये सचेत हो जाएं कि मुगल कालीन ख्वाब पूरे नहीं होने वाले हैं।